हेलो। हाँ हाँ, मैं घर पे ही था, घर से पढ़ा रहा। कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ पहले। एक बच्चे का चाहता हूँ। 1 मिनट में अटेंडेंस पहले कर रहा हूँ। अपना हेज जो हैंड आपने रेज किया है वो नीचे कीजिए ताकि मैं प्रॉपरली अटेंडेंस ले पाऊँ पहले। मैं नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो बच गया है उसका आप बताना कि कौन कौन है। आर्यन प्रेजेंट, भव्यस प्रेजेंट, दक्ष दर्जी प्रेजेंट, देवार पटेल प्रेजेंट, हेत सतवारा प्रेजेंट, जूरिक पटेल प्रेजेंट, कवन प्रजापति प्रेजेंट, कृष्णा कुंडिया प्रेजेंट, निमिषा शर्मा प्रेजेंट, निष्पा पटेल प्रेजेंट, पारू पटेल प्रेजेंट, रुद्र जी पटेल प्रेजेंट, रूहा केरी प्रेजेंट, श्लोक ठक्कर प्रेजेंट, सुष्टि, विश्वा गढ़वी एंड विश्वा वैष्णव प्रेजेंट एंड यश सोनी। अब कौन अब्सेंट कौन है, किसका अटेंडेंस नहीं हुआ है? नेश्वी का नहीं हुआ है। चलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस निश्वा बोलो। सर जो आपने मैथ्स में वर्कशीट दी थी उसका मैंने होमवर्क कर दिया कंप्लीट। ओके बेटा, वेरी गुड। मैं अभी आपको वर्कशीट सॉल्व कराऊंगा। सभी बच्चों को मैंने वर्कशीट सॉल्व करने के लिए बोला था, आज का टाइम दिया था। सर आपने जो साइंस की पीडीएफ 2 भेजी है वो सारी नोटबुक में लिखनी है कि सिर्फ हाँ, लर्न करनी है? लिखनी है। ओके। लिखनी है। कंपोनेंट ऑफ फूड्स की जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है वो भी आपको नोट डाउन करनी है नोटबुक के अंदर, और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। ठीक है।
ओके, और कोई किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट? चलो, रुआ, यस? सर हाँ, सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है आवाज? यस सर। एक मिनट, सेटिंग में का ऑडियो सेटिंग कर लेता हूँ। अभी आ रही है ठीक? यस सर। ओके, चलो, और कोई डाउट है? नो सर। हाँ, तो हमारा, मैंने आपको मैथ्स की वर्कशीट दी थी, वो आप सभी बच्चों ने आई थिंक सॉल्व कर ली होगी। अब हम सेकेंड चैप्टर की भी मैं आपको वर्कशीट देने वाला हूँ, ठीक है? हमारा सेकेंड चैप्टर भी यहाँ पर हमने सारी, क्यों भव्येश पटेल आपने क्यों नहीं की सर? कंप्लीट? सर हाँ, सर आपने वर्कशीट में एमसीक्यूज भेजे थे ना सर, तो मैंने है ना उसकी सर प्रिंट निकलवा के उसी में सॉल्व कर लिया। ओके, वेरी गुड। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है? ओके सर। चलो, भव्येश पटेल बोलो क्या है? सर मैं ऐसा कह रहा था कि मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं ऐसा कह रहा था। अच्छा अच्छा, चलो, रुद्र जी पटेल। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर मैंने वर्कशीट कर दी है और सर क्या कहे, वो आंसर हमको आता है तो सर कमेंट में लिख सकते हैं, चैट में। कब कब आंसर आता है? आंसर तो परसों भी कोई सभी प्रॉब्लम बच्चे को सॉल्व आता है आंसर तो। सर सर अब क्या कहे, सॉल्व करवाए हाँ, तो आप मुझे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है? चलो, श्लोक ठक्कर, यस? अभी तो मेरा इसी में टाइम निकल जाएगा, सॉल्व तो बाद में कराऊंगा, पहले आंसर्स देने में निकल जाएगा। सर मैंने भी प्रिंट निकलवाई है। हाँ, तो उसको लिखना है आपको, प्रिंट निकलवाने से काम नहीं चलेगा। सर पर उसमें एमसीक्यूज थे तो। एमसीक्यू आपको टिक कर देने हैं, बाकी क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में ही लिखना है, ठीक है? और सर इसमें ज्यादातर सर इसमें एमसीक्यू ही तो है। हाँ, तो एमसीक्यू को आपको कर लेना है उसी में सॉल्व, और जो बाकी है वो उसको आपको नोटबुक में लिखना है, दैट्स ऑल। बोलो और सर आप जो सृष्टि। सर मैंने एमसीक्यूज है मैं प्रिंट निकाल के किया और जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नोटबुक में किया। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? डू यू हैव एनी डाउट इन द वर्कशीट? यस रुआ? सर मेरे को वर्कशीट में डाउट नहीं है सर, वो चैप्टर 2 में वो है ना सर, क्या? जो सर सॉल्व करने वाला है ना नंबर लाइन की मदद से, सर ट्राई दिस, सर वो मेरे को समझ में नहीं आया एक थोड़ा। मिनट, कौन से पेज पर? सर आपने जो सर सेकंड या थर्ड पेज पर है सर, पेज नंबर नहीं पता सर। कैसे, क्या है, क्या था क्वेश्चन, क्या था? सर वो ट्राई दीज में नंबर लाइन की मदद से सर वो करना था ना सॉल्व, वो तो बहुत बाद में आया था प्लीज बेटा। ट्राई दीज सर। कौन से क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में ही? सर यस सर, जो नंबर लाइन दी हुई थी ना सर चैप्टर 2 में। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, नंबर लाइन दी है, हाँ, ओके। तो उसमें क्या यस करना सर, है? तो उसमें जो ट्राई दीज दिया है ना, हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा है, छोटे चलो छोटे करवा दो। बॉक्सेस में सर ट्राई हाँ, दीज दिया है सर वो। चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखो, उस ट्राइदिस में जैसे अपने को क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन बना दी मैंने।
तो थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। ये एक नंबर लाइन बनाई मैंने। नंबर लाइन आपकी पता है आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे दो नंबर को प्लस करना है, जैसे मुझे करना है 2 + 3। क्या करना है, 2 + 3 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ठीक है ना, 2 + 3 को हमें प्लस किया तो नॉर्मली 5 आंसर आता है। तो हमें देखना है कि ये भव्येश पटेल क्या कर रहे हो, क्वेश्चन जो चल रहा है इधर। तो फिर तो यहाँ पर हम रखेंगे 1, ये नंबर लाइन बनाई 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये नंबर लाइन बनाई, तो इसमें हमें पहले 2 पर जाना है। कहाँ पर जाना है, 2 पर। तो ये हम आ गए 2 पर। अब हमें इसमें 3 प्लस करना है, तो जब भी हम एडिशन करेंगे हमें राइट साइड में मूव करना है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हम कहां पर पहुंच गए, 5 पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया। जब भी हम एडिशन करेंगे तो हमें किस साइड में मूव करना है, राइट हैंड साइड में। सर लेकिन अगर 5 + 5 आए तो सर कैसे तो करने 5 + 5 आएगा तो और भी इजी है, देखो वो कोई टफ नहीं है। यहाँ पर 5 + 5 आएगा तो हम दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे। एक नंबर लाइन में हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो 5 + 5 है, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे नंबर लाइन बना लेनी है हमें पहले। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5 + 5 को। तो सबसे पहले हम 5 पर पहुंच जाएंगे। तो कहां पर पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए, तो ये हो गया। अब इसमें 5 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 स्टेप राइट साइड में चलेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कहां पर पहुंच गए आप, 10 पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसे करना, ठीक है। सर और जब -3 सेम ही करना है। हाँ, माइनस में अपने को लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो जब भी आप मूव करोगे आपको डायरेक्शन बताना जरूरी है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, एरो का साइन बनाना जरूरी है। एडिशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में मूव करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाना है। जैसे 5 - 2 करना है तो 5 पर पहुंच गए, फिर 2 माइनस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेप्स चलना है, तो 3 पर पहुंच जाएंगे, तो आंसर जाएगा 3। ओके सर। चलो, तो हमारा कहाँ तक हो गया था, हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब उनके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पढ़ी थी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को, हमने 2 डिस्ट्रीब्यूटिव सर जब प्रॉपर्टी। आपने कराई थी ना सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सर मैं तब नहीं आई थी। एक बार मैं समझा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है। एक होती है ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब एडिशन के लिए, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ, मल्टीप्लाई तो दोनों में होता है बेटा, मल्टीप्लाई तो दोनों में होता है। एक होती है एडिशन के लिए, एक होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है ना, अब मैं समझाता हूँ कैसे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एक नंबर लिया मैंने लिया 5 × 2 + 3, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया मैंने, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। एक तो ये सिंपल है कि दोनों को प्लस करो, 2 + 3, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। सेकंड मेथड क्या है यहाँ पर, कि 5 का मल्टीप्लाई पहले आप 2 के साथ कर दो। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 2 के साथ कर दिया। चलो, वेरी गुड। यहां पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमने आगे मूव किया, स्टार्ट किया, फिर हमने किया 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में एडिशन का साइन था तो हमने एडिशन के साइन को लगा दिया। तो दिस इज सेकंड मेथड। कैसे करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, और बीच में एडिशन का साइन। तो देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 5 को ऐसे ही रहने दिया, 2 और 3 को प्लस किया, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 5। 25। यहाँ पर हम
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25। वेरी गुड। अब हम राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो राइट हैंड साइड में पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो 10 आ जाएगा। फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूंगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 25। मतलब दोनों साइड में आंसर चेंजेस नहीं हो रहे, मेथड चेंज हो रही है सब। ठीक है, समझ में आया कि दोनों साइड पर Yes, आपको sir. आंसर सेम मिल रहे हैं, बट दोनों में मेथड अलग अलग है। एक में हम पहले प्लस कर रहे हैं फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी मेथड में पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर प्लस कर रहे हैं। मेथड में थोड़े से चेंजेस है, ना ही नंबर्स चेंज हो रहे हैं ना ही आंसर चेंज हो रहा है। चलो यही सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं कि अगर मुझे सपोज 10 का मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 3 के साथ, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं पहले 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ 7 के साथ, 7 के साथ, फिर 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 के साथ। वेरी गुड। और बीच में कौन सा साइन होगा? माइनस का, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस साइन था। माइनस। हाँ, यहाँ पर देखो 7 और 3 के बीच में किसका साइन है? माइनस का। तो हमने यहाँ पर, तो एक में ये पॉजिटिव में भी यही प्रॉपर्टी लग सकती है, बट पॉजिटिव में दोनों जगह साइन प्लस का रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम आंसर आ रहा है क्या? तो हमने 10 को कोई नहीं किया, 7 और 3 को सॉल्व किया पहले, तो आंसर आया 4। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ 40 आ जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आ रहा है 40। अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 70। ठीक है, फिर माइनस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो 40। तो देखो एडिशन में भी यही सेम प्रॉपर्टी लग रही है, बट ऐड करना पड़ रहा है। सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रॉपर्टी लग रही है, बट सब्ट्रैक्ट करके। दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है कि आप किसी भी मेथड से करो, मेथड फर्स्ट से करो या मेथड सेकंड से करो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। गॉट इट? समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। आवाज नहीं आ रही है, रुआ, आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिखो, मैं आपको बता दूंगा। किसी को यह श्लोक ठक्कर बोलो। सर अभी आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से क्यों करवा रहे हो? बेटा फिर से इसलिए करवा रहा हूँ कि उस दिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई थी। आपको नहीं करनी है क्या? नहीं सर, मेरे को तो आती है। हाँ तो बस फिर चलो, हेड सतवारा बोलो। सर मैं आंसर बोलने के लिए कर रहा था। सृष्टि, सर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें जो 39 नंबर पे ट्राई दिस है ना, हाँ वो नहीं है। 39 नंबर पे, ओके चलो मैं देखता हूँ कौन सा है। और यस कवन प्रजापति, सर आपके माइक में से ना हवा की आवाज आ रही है, तो सर आप विंडो बंद कर देना ना। हाँ ठीक है कर दूंगा अभी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर स्कूल में काम चल रहा है ना, उसके कारण ऐसी आवाज आ रही है। विश्वा गढ़वी, यस विश्वा गढ़वी, यस रुआ, सर हाँ बोलो। सर इनमें डिवीजन नहीं होता सर, ओनली मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन नहीं होता है कि होता है? आप बताओ। कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। पक्का ऐसा होता है? एक आप ट्राई करना घर पे कल एक बार, जहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वहां पर डिवाइड करके करना। डिवाइड कर तो सकते हैं बेटा, बट क्या होता है कि पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए हम डिवाइड का नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने डेसिमल नहीं पढ़ा है ना। जब हम डेसिमल पढ़ लेंगे ना Yes, sir.
तब हम डिवाइड का करेंगे, क्योंकि Okay, अभी sir. डिवाइड जैसे मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा, तो अभी तो आपने डेसिमल पढ़ा नहीं है इसीलिए। ओके, अभी हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, समझ में आ गई सभी बच्चों को। चलो अब हमें Yes, sir. ट्राई दिस मैंने आपको दिए थे बट आपसे करने को नहीं बने, तो मैं उसको करवा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्राई दिस कहाँ है यहाँ पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैंने आपको उस दिन बता दी थी, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब देखो एक ट्राई दिस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, उस ट्राई दिस को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो, यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई दिस आपको दिए थे, वो आपको सॉल्व करने हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे 2.2 यहाँ पर आज, ठीक है। तो ये एक ट्राई दिस है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यस जुरिक, बेटा तुम्हारे डाउट सर। इतने हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बोलो। सर मैंने किए है सर। हाँ ओके, वेरी गुड। यस श्लोक, सर आप वर्कशीट नहीं सॉल्व करवा रहे थे? अभी वर्कशीट में बाद में करवा दूंगा, अभी आधे बच्चों ने की नहीं होगी शायद। ओके सर। तो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो कैसे करूंगा वो समझते हैं अब यहाँ पर। देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है, कब मेथड 1 लगानी है, कब मेथड 2 लगानी है, दोनों समझते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई बाय 68, ठीक है। तो इस 15 मल्टीप्लाई बाय 68 को मैं लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 8, ठीक है। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आपको बीच बीच में ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है सभी बच्चों को। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। हाँ, अब देखो मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा क्योंकि सेकंड मेथड इजी है। 15 को मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 15 को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई। देखो अब घर से आवाज आने लगी आपके, कैसे पढ़ाई करूं फिर मैं? कृष्णा कुंतिया, ठीक है। तो मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 60 के साथ, तो 15 6 होता है 90 और ये हो गया 900, ठीक है। फिर 15 का 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15 8 जा 120, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1020। तो ये आपका आंसर इजीली सॉल्व हो गया। आपको अगर घर पे बातें करनी है तो क्लास ज्वाइन मत करो। सर मेरे घर पर है ना चिल्लम चिल्ली हो रही है तो बार चिल्लम बार। चिल्ली हो रही है तो म्यूट करके रखो बेटा, यू हैव ऑप्शन। ओके सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई मैंने 60 के साथ किया, 15 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये मेथड है मेरी इजी मेथड, क्योंकि मैं 15 को 68 से करूंगा तो थोड़ा टफ रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब मैं एक और करता हूं, सेम मेथड के लिए करता हूं। यहाँ पर देखो 17 का मल्टीप्लाई 23 के साथ, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 23, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 17 इंटू 20 प्लस 3, ठीक है। तो यहां पर मैं राइट हैंड साइड में जो मेथड यूज करूंगा उससे भी सेम आंसर आएगा। तो 17 का मल्टीप्लाई मैंने 20 के साथ किया पहले, फिर 17 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दिया। तो 17 का मल्टीप्लाई 20 के, तो 17 2 जा होता है 34 और पीछे एक सर? 0, और 17 3 जा 51। बोलो सर हम दोनों मेथड में से कोई एक मेथड करेंगे तो हाँ, तो हमें आंसर निकालना है, तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि आंसर आपको निकालना है तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, फर्स्ट मेथड या सेकंड, ये वाली नहीं लगानी है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो सेकंड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर।
हाँ आंसर मल्टीप्लाई वाला थोड़ा इजी लग रहा है। बोलो। सर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें भी ऐसा ही होता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। एसोसिएटिव अलग होती है बेटा, एसोसिएटिव समझाई थी तो उसमें 3 नंबर होते हैं, उसमें हम तीनों में बीच में साइन चेंज नहीं होते हैं, या तो तीनों मल्टीप्लाई के होते हैं या तो तीनों एडिशन के होते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी है और एडिशन का भी है। क्या पढ़ा फिर अपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में? या तो एसोसिएटिव, हाँ तो मेरा प्रॉब्लम था तो है ना, बीच बीच में लीव हो जा रही थी मैं। हाँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, साइन सेम होते हैं। देखो यहाँ पर 2 साइन है आपके, मल्टीप्लाई का भी है और एडिशन का भी। तो जब 2 अलग अलग साइन होते हैं तब एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, सेम साइन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो एसोसिएटिव लगा सकते हैं हम, ठीक है। और यह एडिशन का होना चाहिए दोनों जगह। गॉट इट? यस सर। हाँ, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग तरह से करना है हमें। देखो कैसे करेंगे। 69 इंटू, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पर, 69 इंटू 78 एंड 22 इंटू 69। अब देखो ये मेथड सेकंड लिखी हुई है, तो ये मेथड सेकंड से सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 69 को कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं, 69 को एक बार ही लिखता हूं और 78 प्लस 22 लिख देता हूं। अभी मैंने सिखाया था कि अगर हम 69 को 78 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, फिर 69 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, और बीच में प्लस साइन। तो ये सेकेंड मेथड थी, बट मुझे सेकेंड मेथड थोड़ी टफ लग रही है तो मैं फर्स्ट मेथड पे आ गया फिर से। तो इसमें क्या करना है, अब हमें 69 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 100 सर के 90, कितना आएगा, 100 आएगा। सर 986 आएगा सर, सबका प्लस करने के बाद, सबका सर वो करने के बाद। तो आंसर आएगा 6900। कितना आएगा, 6900। देखो कितना जल्दी मैंने करके बता दिया। अब मेथड समझिए आप पहले, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो और दोनों जगह सेम नंबर दिखाई दे, देखो यहां पर भी 69 है, सर पहले समझो आप, पहले समझो, ठीक है। सर फिर सर हाँ, पहले आप बोल लो, मैं बाद में बोलता हूँ, मैं पढ़ा बाद में लूंगा, पहले आप बताओ। सही, यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट में लिखा है पहले आपने उसको प्लस कर दिया और फिर जो 69 है फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया ना। हाँ बेटा यही किया है मैंने, आपको कुछ और दिख रहा है? लेकिन सर मैंने जब करा ना सर, तो तब तो कुछ अलग आ रहा है। कुछ नहीं, सेम ही आएगा। देखो 69 का जब हम 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं करके बताता हूँ। 69 की जगह 6 कर दिया। हाँ, तो 69 का जब हम 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5382। कितना आएगा, 5382। तो ये इतना जल्दी तो आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में, तो इसके लिए दूसरी मेथड है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 22 का किसके साथ, 69 के साथ, तो उसका आंसर आएगा 1518। क्या आएगा आंसर, 1518। जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 6900। तो देखो दोनों साइड से सेम आंसर ही तो मिल रहा है, मिल रहा है। बट ये जो मेथड है इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, इसमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर आंसर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो मैंने क्या एक इसका सॉल्यूशन निकाला कि अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दोनों जगह सेम नंबर है तो उसको हम बाहर लिख लेंगे और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को पहले प्लस कर दिया तो आंसर आया है 100। बहुत इजी हो गया प्लस करना, तो फिर 100 का मल्टीप्लाई हम 69 से आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेथड आपकी इजी होगी इन कंपैरिजन टू दिस मेथड, ठीक है। कहीं पर हमें मेथड 1 का यूज करना होगा, कहीं पर मेथड 2 का। तो दैट इज आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन आपको मेथड, जैसे ये मेथड 2 का क्वेश्चन दिया था तो इसे हमें मेथड 1 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। गॉट इट। दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं,
ठीक है ना। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 59 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 59 मल्टीप्लाई बाय 55। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है हमें मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह से 59 को क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दोनों जगह पर 59 है, तो इस दोनों जगह से 59 को एक ही बार लिख लेते हैं। तो मैंने एक बार लिख लिया मल्टीप्लाई, बाकी के दो कौन से नंबर बचे, 45 बचा, 45 और 55। हाँ सर, 45 45 और 55 को प्लस कर देंगे। वेरी गुड। तो मैंने ऐसा क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। तो देखो 59 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। तो ये आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आपका आंसर आ गया 5900। तो इजी मेथड है। यस सर। हाँ, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और वापस से उसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो जैसे अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको, दोनों मेथड समझाता हूं फिर से। 59 मल्टीप्लाई बाय 102, ठीक है, 59 मल्टीप्लाई बाय 102। तो इसको हम इजी कैसे कर पाएंगे, जब 59 लिखेंगे और अरे ये बार बार ऐसा क्या हो जा रहा है, 59 लिखेंगे और मल्टीप्लाई वाले 102 को 100 प्लस 2 लिख लेंगे। तो अब यहां पर इजी कैसे हो सकता है, 59 का 100 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 59 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो 59 का 100 के साथ करेंगे तो 5900, 59 का 2 से मतलब डबल कर दो उसको, तो कितना हो जाएगा 118, है ना। तो यहां Yes, पर अब sir. जब इन दोनों को प्लस करना आसान होगा हमारे लिए, तो प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 8 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 और आगे हो जाएगा 6018। बहुत इजी हो गया देखो। तो आपको पता करना है कि मेथड कौन सी, इसमें हमने मेथड 2 यूज की है, इसमें मेथड 1 यूज की है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़ा बनाना है। जो सीखा है सेकंड मेथड उसमें समझ में नहीं है सर, फिर से समझाओ ना। सेकंड कौन सी सेकंड, मतलब लेफ्ट साइड या सर राइट ये साइड? 59 मल्टीप्लाई बाय 102। बेटा देखो 59 बाय 102 क्या करना है, ये छोटा क्वेश्चन है तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बड़ा बनाना है। तो इस 102 को मैंने क्या लिख दिया, 100 प्लस 2 लिख दिया, लिख सकता हूं। यस सर। फिर इस 59 का मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया 59 इंटू 100। फिर 59 का आंसर है 5902। हाँ बोलो। सर अगर हमें 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो तो कैसे बेटा करते हैं? 3 नंबर का मल्टीप्लाई जब आपको करने को दिया जाएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी जाएगी। जैसे देखो 25 इंटू 39 इंटू 4। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला था कि ये तीनों सेम नंबर है, तो तीनों सेम साइन के साथ, मतलब दोनों जो साइन है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का, तो सेम साइन होता है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, किसको 25 को, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 39 के साथ। तो 25 4 जा होता है 100 और फिर उसको 39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3900। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो साइन अलग होते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर प्लस का है, बट यहाँ पर तो सेम साइन थे तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। समझ में आया? सर जब सेम साइंस होंगे तो वो एसोसिएटिव हाँ प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलग लगी अलग साइन होंगे और यहाँ तो पर लगाई है हमने distributive डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके ओके सर। हाँ, तो ये देखो आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको कल बताऊंगा। और तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज का, ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक निकालता हूँ, तो उसमें एक्सरसाइज 2.2 में ओपन कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सेम साइन है, देखो दोनों प्लस के हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एसोसिएटिव। वेरी गुड,
यहाँ पर भी प्लस साइन है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव। वेरी गुड। यहाँ पर दोनों साइन मल्टीप्लाई के, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। वेरी गुड। तो इन दोनों क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। अब देखो नीचे क्या है, मल्टीप्लाई भी और प्लस भी है, तो कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो यहाँ पर 297 कॉमन है, देखो दोनों जगह पर 297 तो इसमें कौन सी मेथड लगेगी? इसमें मेरी ये वाली मेथड लगेगी, ये वाली मेथड लगेगी। हाँ, ये वाली मेथड से करना है। उसमें सारे क्वेश्चन यही वाली मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन इस मेथड से करना है। गॉट इट? ओके सर। और फर्स्ट और सेकंड में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगानी है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब समझ में आया कब एसोसिएटिव लगानी है, कब डिस्ट्रीब्यूटिव? ओके सर। ओके, वेरी गुड। ओके सर। ओके, मिलते हैं। ये 3 क्वेश्चन होगा। बाय 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 बाय। बाय सर।